हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंत्री आज की सुबह की इस वेला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आ, आज हम दोस्तों बात करेंगे कुंडली में एक विशेष रहस्य की और आ, उसको हम एक बहुत सूक्ष्म नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे। कुंडली में जो भी प्लेनेट होते हैं, जो भी ग्रह होते हैं, उनमें हम जब बात करते हैं बुध की, जब मरकरी साइन की बात करते हैं, मरकरी साइन की, तो एक अपने आप में एक ऐसी ऊर्जा आती है कि अ, बुध वाणी के भी कारक हैं और विवेक के भी कारक हैं और बुध ज्ञान के भी कारक हैं। लेकिन कभी कभार एक ऐसी स्थिति आती है कि बुध हमारी कुंडली में एक ऐसा रोल प्ले करते हैं जो जो कि हमें कहीं भी नहीं दिखाई देता और अ, कहीं भी उसकी ऐसी ऐसी सुनाई नहीं देता कि बुद्ध ऐसे भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, जो बुद्ध हैं, जो मरकरी साइन हैं, ये अपने आप में जो बुद्ध हैं, ये बहुरूपिया की तरह वहाँ पर कभी कभी रोल करते हैं और उस अवस्था में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहाँ से कि उस जातक को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये कहाँ से परेशान है और क्यों परेशान है। दोस्तों, मेरे पास कॉलर्स के भी कुछ कॉल आए थी और उनमें एक दो तीन के ऐसे कॉल आए थे कि उन्होंने कहा कि गुरुजी, हम तो बहुत परेशान हो गए और हमें कैसे छुटकारा मिलेगा। ये जो परिस्थिति आ रखी है, एक विकट स्थिति में आ गई है और इससे छुटकारा मिलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। आप जल्दी से कोई उपाय कीजिए और बताइए कि कैसे होगा और कैसे हम जो इसका समय चक्र है, इसमें कैसे उस आदमी से दूर हो जाए या कैसे उस लेडी से दूर हो जाए, या हमारा इस तरह से हिसाब बना हुआ है, घर में जो है पत्नी के साथ में ऐसा हो गया, तो इस तरह ये स्थिति आ गई है, कैसे जो है छुटकारा हो। तो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो बुद्ध की जो स्थिति है, वो एक अजीब-ओ-गरीब हो जाती है, एक बच्चे की तरह हो जाता है, एक बहुरूपिया हो जाता है किसी किसी भी हाउस में। और जो है ऐसे ऐसे जैसे ज़िद करना और बहुरूपिये के उसमें जैसे आ जाना, किसी के उसमें आ जाना और कई लोग ऐसे उसमें ऐसे-ऐसे उसके उपाय करने लगते हैं जो कि ये तांत्रिक के पास जाना, दूसरे लोगों के पास जाना और उससे और भी ज़्यादा डूब जाते हैं। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बुद्ध है, जो आपकी आपकी जो कुंडली में बुद्ध है, उसका उसका पीड़ित होना, उसका एप्लिकेटेड होना आप ये समझिए कि वो फिर वैसे ही व्यवहार करने लगता है जैसे कि वहाँ पर जिन जिन प्लेनेट से, जिन जिन ग्रहों से वो एप्लिकेटेड है। जैसे शनि और मंगल से एप्लिकेटेड है और या उनकी वहाँ पर दृष्टि भी पड़ती है, शनि और मंगल की वहाँ पर दृष्टि भी पड़ती है, तो बुध फिर अपने आप में नहीं रहते, वो बिल्कुल उन्हीं की तरह हो जाएंगे जैसे कि शनि और मंगल, और उस जातक के लिए ऐसी परेशानी उत्पन्न कर देंगे कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जो यदि 7th हाउस में एप्लिकेटेड है बुध, जो मरकरी है यदि एप्लिकेटेड है वहाँ पर बुध और उस पे शनि और मंगल और राहु, ये तीनों कहीं न कहीं से कुछ न कुछ उसको दृष्टि दे रहे हैं या इनसे युति बन रही है या इनके साथ बैठे हुए हैं। तो आप ये समझिए कि जो वहाँ पर उसका जीवन साथी है, वही उसको उसकी ऐसी दुश्मन बनेगी कि उसके जान का खतरा उसके लिए हो सकता है। ठीक इसी तरह से यदि फोर्थ हाउस में यदि बुध है और एफ्लिक्टेड है शनि के द्वारा, मंगल के द्वारा, राहु के द्वारा, यदि एफ्लिक्टेड है, राहु को तो उतना उतना हम मानते नहीं क्योंकि वो छाया ग्रह हैं, लेकिन उनके मंगल और शनि के द्वारा यदि वो ज़्यादा एफ्लिक्टेड हैं, राहु का तो होता ही है, राहु का भी है, लेकिन
वहाँ पर यदि मंगल और शनि के द्वारा वो एफ़्लिक्टेड हैं, तो आप ये जानिए कि मदर से ही उस प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा उस जातक को, और वो ऐसी स्थिति में आएगा कि वो सोच भी नहीं सकता था कि दशा और अंतर्दशा के आने पर मेरे साथ में ये क्या हो गया। ठीक है? ऐसे ही यदि दसम भाव की बात करते हैं, दसम भाव की बात करते हैं और दसम भाव में यदि बुध हैं वहाँ पे, और बुध एप्लिक्टेड हैं मंगल के द्वारा या शनि के द्वारा, तो आपके साथ में जो नौकरी करने वाले हैं वो आपको वहाँ से हटाना चाहेंगे ताकि वहाँ पर दूसरे का अपॉइंटमेंट हो जाए। इतनी तक नौबत आ जाती है कि जातक को इस दुनिया से ही हटाना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक की नौबत आ जाती है, परेशानी हो जाती है। यदि सेवंथ हाउस में है तो पत्नी के द्वारा हो जाता है या पति के द्वारा हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है वहाँ पे, यहाँ तक कि मतलब वो चाहते हैं कि ये हट ही जाए, ये वो चाहता है कि ये हट ही जाए दुनिया से। ये बुध के साथ में जब भी शनि और मंगल की स्थिति आती है, तो ये मारने पीटने की ये जो बिल्कुल उस रास्ते से हटाने की, यहाँ तक भी बुध वहाँ पर बहुरूपिया का काम कर देते हैं और उन्हीं की तरह हो जाते हैं, शनि और मंगल की तरह हो जाते हैं। जो मंगल का जो नेचर है, जो गर्म नेचर है, वैसे ही ट्रीट करने लगते हैं, या शनि की तरह जो नेचर है उसी की तरह करने लगते हैं, और एक छोटी अवस्था में नहीं, बहुत ज़्यादा अवस्था में, और उससे कई सारे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो 8th हाउस है कुंडली का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी यदि वहाँ पर बुध, मंगल और शनि के द्वारा एप्लीटेड है। ठीक उसी के द्वारा 7th हाउस में भी इसी तरह की स्थिति आ जाती है। ठीक इसी तरह से 4th हाउस में भी स्थिति आ जाती है, जो सुख भाव है, और सुख में कमी आ जाती है एकदम से। दुनिया ऐसा लगता है कि समय का बदलाव कैसे आ गया। वहाँ पर बुध होना और बुध के साथ में मंगल और शनि की युति होना, इसका मतलब है कि बहुत एक डरावना सा वो आ जाता है, और ये लगता है आदमी को पता भी नहीं चलता कि ये स्थितियाँ कैसे आने लगती। जब वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो कई बार समझने में नहीं आता, और लगता है वहाँ पर तो बुध था और बुध के साथ में शनि और मंगल हैं, तो वो तो बिल्कुल उसी तरह से इस बुध की महादशा चल रही हो, कुछ भी चल रही हो, लेकिन वहाँ पर बुध है, यदि शनि और मंगल के साथ भी एफिलिक्टेड है तो स्थिति बहुत गंभीर तक पहुँच जाती है, घर में ही, आपके घर में। और उसके बाद यदि दसम भाव में है तो दसम भाव में जो आपका व्यवसाय चलता है, व्यवसाय बिल्कुल चौपट हो जाता है और कई तरह की प्रॉब्लम आ सकते हैं। कई लोगों के, कई कॉलर्स के फ़ोन आते हैं कि गुरुजी हमारा तो व्यवसाय नहीं चलता है, ऐसा है। तो वहाँ पर पता चला कि वही बुध हैं वहाँ पर, और बुध की दशा तो चल रही है, लेकिन बुध उच्च का नहीं है, और यदि उनके साथ में ये मंगल शनि राहु इनका जो है एप्लिक्शन है और एप्लिक्टेड है इनसे, तो बहुत स्थिति जो है बिगड़ जाती है और आपका कारोबार में बहुत प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो ये सारी स्थितियाँ हैं, और मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो जो ये बुध हैं कभी कभार एक बच्चे की तरह जो है वो करने लगते हैं, कभी जो है एक स्त्री की तरह करने लगते हैं जो कि परेशान है, कभी ये मारने पीटने की बात करने लगते हैं। इस तरह से जो है जिन जिन प्लेनेट के साथ में होंगे, जैसे मंगल के साथ में होंगे तो ऐसे कर लेंगे, शनि के साथ में होंगे तो ऐसे करेंगे, राहु के साथ में होंगे तो मायावी रूप से करने लगेंगे, मायावी रूप से छल कपट करने लगेंगे, तो उनका स्वभाव ले लेते हैं बुध वैसी स्थिति में, वैसी परिस्थितियों में, उस दशा में। तो दोस्तों ये जो है ये प्लेनेट का जो खेल है, ये बहुत देर बाद समझ में आता है, जबकि परिस्थितियाँ कहाँ की कहाँ हो जाती है। लेकिन वही हमारे पास सबसे अच्छी बात है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ज्ञान की पराकाष्ठा है, हमारे पास बुद्धि की पराकाष्ठा है, हमारे पास विवेक की पराकाष्ठा है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं। ह्यूमन बीइंग हैं तो हमारे पास ऐसे ऐसी चीज़ें ईश्वर ने दे प्रदान कर रखी हैं जिनकी जिनके साथ में हम बहुत आगे बढ़ते हैं, और उस चीज़ को जब हम अप्लाई करते हैं अपने ऊपर, थोड़ा सा अप्लाई करते हैं उस परिस्थिति में, तो हम ये समझने लगते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है और कौन सी गलत है। यदि ये समझ में आ जाता है तो आदमी अपना पेशेंस लेवल को बढ़ा देता है, और सब परिस्थितियों के होते होते भी वह ईश्वर की शरण में चला जाता है, और उस ईश्वर की शरणागति से वो ये महसूस करने लगता है कि सब कुछ प्रभु तेरा है, और सामने वाले में भी मैं तुझे ही देख रहा हूँ, और जो भी परिस्थितियाँ आ रही हैं बस सब आपकी वजह से है,
और मुझे भी बुद्धि दे दो और सामने वाले को भी बुद्धि दे दो, और इस प्रकार से जो है हम एक विवेक के तल पे आकर के जो आपकी स्तुति करते रहें और हमारी जो ये परिस्थितियां हैं वो अच्छे रूप में परिणत हो जाएं। तो ईश्वर इतने दयालु होते हैं कि वो कैसे कैसे भी परिस्थितियों को एकदम आपके साथ में आकर के अनुकूलता प्रदान कर देते हैं, और वह हमारे जीवन के लिए एक बूंद, एक वरदान के रूप में हो जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का ब्लॉग, और मुझे लगता है आप ज़रूर इसे लाइक भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे, सब्सक्राइबर आप बढ़ाएंगे और मेरे साथ में जुड़े रहेंगे। और मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप ज़रूर मुझे कॉल भी कर सकते हैं और आपकी जो कुंडली है उसका एनालिसिस मेरे से करा सकते हैं। मैं आपको जो भी मेरे पास इस ज्योतिष से संबंधित जो भी ज्ञान होगा वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, इतना ही, और आज की इस ब्लॉग में, और आगे उत्तरोत्तर आपको मैं और भी बहुत सारे ब्लॉग दिखाई करूंगा, और आप, मुझे लगता है आप उससे लाभान्वित होंगे। तो थैंक यू वेरी मच।